सुनाते राम कथा मुनि परज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान राम की कथा को श्रवण कराने लगे। प्रेम से आज भगवान शंकर कथा श्रवण करने लगे। लेकिन कुछ ही समय हुआ था कि माता सती के हृदय में संदेह उत्पन्न हो गया और कहते हैं संसार में हर मर्ज की दवा है लेकिन शक की कोई दवाई। और कहते हैं ये माताएं बहनें हर चीज बर्दाश्त कर सकती हैं। माताओं में दर्द सहने की बहुत क्षमता होती है। ये माताएं बहनें हर चीज बर्दाश्त कर सकती हैं। पति गरीब है तो सारा जीवन गरीबी में गुजारा कर लेगी। पति अगर क्रोधी है तो सारा जीवन क्रोधी के साथ प्रेम से जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन एक चीज बर्दाश्त कभी नहीं कर सकते। और वो क्या है? वो है सौतन। कोई बर्दाश्त कर सकता है? अरे पीछे की मैया कह रही मैं महाराज सौतन कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक बिल में दो सर्प नहीं रह सकते। इसी प्रकार एक घर में दो पत्नियां भी रहने वाली माता सती। भगवान का तो मन कथा में लग गया, लेकिन सती जी का मन कथा में लगा। तन तो बैठा है लेकिन मन नहीं बैठा। मन सोचने लगी राम 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 मेरे पति इतने बड़े भगवान, उनके चरणों को धोया कुंभज ऋषि ने, टीका लगाया, पूजन किया और यही अब हमें कथा सुना रहे। मैंने कथा तो अपने पति के मुख से सुनी है, मैं इन महाराज के मुख से कथा नहीं सुनूंगी जो मेरे पति के चरणों को धोकर पीते हो। हृदय में संदेह उत्पन्न हो गया। पंडाल को देखने लगी, गांव को देखने लगी, श्रोताओं को देखने लगी, लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी। भगवान का मन लग गया लेकिन सती जी का मन, और कहते सबसे तेज गति मन की होती है। संत कहते भगवान को आत्मा में बिठाना, मन में बिठाना बहुत कठिन है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना। अगर आप भगवान को अपने मन के मंदिर में बिठाना चाहते हो तो जरा ताली बजा के भाव के साथ झूमते हुए, क्योंकि भगवान की कथा से बड़ी भगवान की भक्ति होती है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है।
भगवान को पाना है तो आपको भगवान से कुछ ना कुछ संबंध बनाना पड़ेगा। पति बनाओ, प्रेमी बनाओ, भाई बनाओ, बेटा बनाओ, पिता बनाओ, माता बनाओ। अरे मीराबाई ने तो भगवान को क्या बना लिया? मीराबाई ने भगवान को प्रेमी बनाया, द्रौपदी ने, लेकिन जब मीराबाई ने प्रेमी बनाया ना तब प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा उसका प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा उसका प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा इसका प्याला। जब तक ममता है, जब तक ममता है, ममता है इस जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं। जरा भाव के साथ कथा का प्रथम दिवस है ना, अगर आज भक्ति जगा ली तो फिर 24-25 तारीख तक भक्ति अपने आप आती रहेगी, इसलिए प्रेम के साथ। संसार में दो प्रकार की महफिलें होती हैं। कौन कौन सी? बोले एक वो महफिल है जहाँ आप सुबह जाकर पियोगे तो उसका नशा शाम को पक्का है उतर जाएगा, उसकी गारंटी नहीं है कि रात भर, एक रात भी नहीं टिक सकता। उस महफिल में जाओगे पैसा लेकर और उसका नशा सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगा। लेकिन एक ये महफिल है, इस महफिल में कोई पैसा दाम लगता, अगर एक बार इस महफिल में आ गए और एक बार इस महफिल का नशा चढ़ गया तो मर जाओगे, लेकिन ये नशा उतरने वाला। एक बार तो एक शराबी शराब पीकर जा रहा था, ध्यान देना। अब शराब पीकर जा रहा था और जाकर के शराबी नाले में गिर पड़ा। उसी समय जोर की बिजली कड़की, बिजली चमकती है, पानी बरस रहा था तो शराबी कहता है वाह भगवान, पहले नाले में गिराता है फिर फोटो खींचता है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते,
के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। भगवान शंकर ने तो बिठा लिया, लेकिन सती जी बिठा नहीं पाई। सती जी का मन कथा में नहीं लगा, और कथा में तब रहे या ना रहे, लेकिन मन जरूर होना चाहिए। भगवान शंकर मन से कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में सबसे आवश्यक है मन, सबसे तेज गति है मन। एक बार एक राजा सो रहा था और उसके मन में, उसके स्वप्न में माता लक्ष्मी आती है, और माता लक्ष्मी कहती है, राजन अब मैं तुम्हारे राज्य से जाना चाहती हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए। राजा ने कहा, महाराज हे माता लक्ष्मी, मैं आपसे नहीं मांग सकता, मेरी 3 बहुएं हैं, उनसे मैं पहले पूछूंगा, जो मांगने को वो बोलेगी मैं वो मांगूंगा। अब राजा प्रातःकाल उठा, अपनी बड़ी बहू के पास गया, बेटा हमारे स्वप्न में कल माता लक्ष्मी आई थी, वरदान देने को बोल रही थी, वरदान क्या मांगना चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी बाबूजी, अगर माता लक्ष्मी सपने में आई थी, राज्य छोड़कर जाना चाहती हैं, वरदान देना चाहती, तो आप ये वरदान मांगो कि तीतरी से लेकर सिवनी से जबलपुर तक के बीच की जितनी हाईवे की जमीन है वो सारी हमारे नाम हो जाए, ये वरदान मांगो। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी, मझली बहू के पास गया, बेटा माता लक्ष्मी वरदान देना चाहती हैं, क्या मांगना चाहिए। दूसरी बहू ने कहा, बाबूजी अगर माता लक्ष्मी जाना चाहती हैं तो आप उनसे ये मांगिए कि संसार में